जमींदोज करने का साजिश के पीछे निश्चित रूप से इसमें माननीय मुख्यमंत्री का हाथ है। और हेमंत सोरेन का सीधा इसका गिराने का है। ये पहले से भी लगा हुआ है कि किस तरह से कांग्रेस को, खास करके बड़कागांव में और पूरे राज्य में कांग्रेस को किस तरह जमींदोज किया जाए। मेरा घर जमींदोज नहीं किया है, ये कांग्रेस को जमींदोज करने काम किया है। तो मैं नमस्कार, जोहार। आप देख रहे चुनन न्यूज में हूं निशा मिश्रा। ये है पूर्व मंत्री योगेंद्र साव। कल इनका घर जमींदोज हुआ। सीबी माइंस की जमीनों पर इनका घर था, जिसके बाद उस पर बुलडोजर चला और हजारीबाग में कल, हालांकि अपने घर पर मौजूद नहीं थे, जब इन्हें खबर मिली तो काफी आक्रोशित हो गए। इन्होंने कहा ना नोटिस दिया गया, ना मुआवजा मिला, सिर्फ आनन फानन में एक बड़ा दल बल बुलडोजर लाकर मेरे घर को तोड़ दिया गया, आवास को तोड़ दिया गया। और सीधे तौर पर हेमंत सोरेन को इन्होंने खरी खोटी सुनाई है। बड़ा अजीबो मामला है कि महागठबंधन में दोनों पार्टियां हैं, जेएमएम और कांग्रेस। और रांची में हम देखते हैं कि जहां कांग्रेस और जेएमएम के मंत्रियों में काफी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती है, लेकिन इस खबर के बाद, इस घटना के बाद से कह सकते हैं कि क्या कांग्रेस और हेमंत सोरेन के बीच की जो तल्खियां हैं वो वास्तव में बढ़ गई हैं। हालांकि ये पहली मर्तबा नहीं है कि योगेंद्र साव का कोई वीडियो सामने आया हो। कल जब ये घटना हो रही थी तो वहां के पूर्व एमएलए अंबा प्रसाद भी थी। उन्होंने वीडियो भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला कि कैसे उनके घर को जमींदोज किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, जो अन्याय हो रहा है उनके साथ में। लेकिन योगेंद्र साव ने जो हेमंत सोरेन को लेकर कहा है, वो मतलब कह सकते हैं विश्वसनीय नहीं है। कम से कम उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वो कांग्रेस के हैं और अपने ही घटक दलों के साथ में इस तरीके की बात करना। हालांकि जिसका घर टूटता है, आशियाना टूटता है, तो अंदर में जो दबी बातें होती है ना, वो निकल जाता है। और यहाँ पर उन्होंने कहा, अबुआ सरकार को उन्होंने कहा है कि अबुआ सरकार यहाँ पर यहाँ की जमीनों को, आदिवासी जमीनों को कॉरपोरेट्स को बेच रही है, धड़ाल्ले से जंगल काटे जा रहे हैं। यहाँ पर यहाँ के जो प्रशासन है वो बेकाबू है, खुद उनके मुख्यमंत्री के कंट्रोल में नहीं है, और कई आरोप लगाए हैं। एक बार देखिए इस वीडियो को। योगेंद्र साव ने सीएम हेमंत सोरेन को लेकर क्या क्या तंज कसा है, आरोप लगाए हैं। कर दिया गया। और ये दर्शाता है कि किस तरह से अबुआ सरकार में इस तरह हम लोग जैसे एक वरिष्ठ कांग्रेसी के घर को तोड़ना, वरिष्ठ कांग्रेसी का फैक्ट्री को तोड़ना, रास्ता को काटना, ये बिना कंपनसेशन दिए, बिना मुआवजा दिए, बिना सहमति का, बिना नोटिस का और बिना समय दिए हुए काट रहा थी। अबुआ सरकार दिखाता है कि झारखंड में अबुआ सरकार। निश्चित रूप से इसमें माननीय मुख्यमंत्री का हाथ है। और हेमंत सोरेन का सीधा इसका गिराने का है। ये पहले से भी लगा हुआ है कि किस तरह से कांग्रेस को, खास करके बड़कागांव में और पूरे राज्य में कांग्रेस को किस तरह जमींदोज किया जाए। मेरा घर जमींदोज नहीं किया है, ये कांग्रेस को जमींदोज करने काम किया है। तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को किस तरह से यहाँ पर तांडव मचा हुआ ये अबुआ सरकार है या ये गिरा हुआ सरकार है। ये सरकार ही नहीं है, गरीबों का सरकार नहीं है। गरीबों का जिस तरह से विस्थापितों को 34,624 गांव का जिस तरह से ये झूठ बोल करके विधानसभा में झूठ बोल करके नहीं चलेगा, सीबीएक्स चलेगा, RFCTLR 2013 कानून विधानसभा में घोषणा किया, हमारे राहुल गांधी घोषणा किया। राहुल गांधी को नीचा दिखाने का काम ये सरकार कर रही है और खास करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहा है। ये सीएम रमेश से मिल करके उससे अवैध उगाही करके पैसा लेकर के और इस तरह से किया जा रहा है। और पूरा हम लोग का जमीन, घर, फैक्ट्री सबको तोड़ने का काम ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहा है। ये दूसरा का किसी का इसमें नहीं है, ये हेमंत सोरेन खुद कर रहा है। और हेमंत सोरेन को इसका पापों का सजा मिलेगा आने वाला दिन में। जनता निश्चित रूप से इसको सबक सिखाएगी। ये सरकार निश्चित रूप से हटेगी, इसका पाप का घड़ा भर चुका है। यह सरकार जाना तय है आने वाले दिन में। साथियों, 3 आदमी के लिए इतना सारा फोर्स है, इतना सारा पुलिस 3 आदमी के लिए। ये है 3 आदमी के लिए इतना सारा फोर्स है। ये है पुलिस का दुरुपयोग। न्यायपालिका का क्या ही जरूरत है, सारा निर्णय तो ये लोग ही कर दे रहे हैं। कोर्ट में मामला चल रहा है और कोर्ट में ये लोग खुद लिखते हैं कि हम
मतलब पिटिशनर खुद लिखते हैं कि पार्टी को घर खाली करने के लिए और आके खुद से 2000 फोर्स लाके खुद से घर तोड़ देते हैं। ये तो कोर्ट के साथ भी धोखा हुआ। आप कुछ और लिखते हैं कोर्ट में और कोर्ट का इंतजार भी नहीं करते हैं। अरे लड़ना है तो कोर्ट में लड़िए ना। एनटीपीसी के सारे पदाधिकारी, इतने सारे प्रशासन का किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं और प्रशासन किस तरह से गुंडागर्दी देना चाहते हैं कि देखो योगेंद्र साहू का जब घर इतना सारा पुलिस लगा के तोड़ सकते हैं। आज योगेंद्र साहू जी भी बाहर गए हुए हैं और इनको भी पता था कि हम दिल्ली गए हुए हैं, वहाँ पे एक जरूरी मीटिंग में। घर में सिर्फ पूर्व विधायक निर्मला देवी मेरी माँ थी, तो इनको अच्छा मौका मिल गया, सारा फोर्स आके यहाँ पे मशीन लगा के। तो सुना आप लोगों ने, ये थे पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू और पूर्व एमएलए बड़का गांव की अंबा प्रसाद, जिन्होंने अपना दर्द बयां किया है। इनकी आवाज में वो दर्द, वो आक्रोश हेमंत सोरेन के खिलाफ ही नजर आ रही है कि आप अपने ही लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ये पूरा मामला न्यायालय में था और आपने ना नोटिस दिया। आप कम से कम 1 सप्ताह का नोटिस देते तो हम अपने घर को खाली कर देते। जो आज घर जमींदोज हो रहा है, उसके साथ में घर के सारे सामान भी जमींदोज हो गए हैं। निकालने तक का आपने मौका नहीं दिया और इतने दल बल के साथ 3 लोगों जो घर में रह रहे थे उस वक्त, उन 3 लोगों के लिए इतना दल बल, इतना फोर्स लेकर आने की क्या जरूरत है? आप पहले से नोटिस दे देते, हम खाली कर देते, उसके बाद आप जमीन को तोड़ देते। यहाँ पर चाहे अंबा प्रसाद रही हो, चाहे पूर्व मंत्री योगेंद्र प्रसाद रहे हो, यहाँ पर योगेंद्र साहू रहे हो, उन्होंने एक ही आरोप लगाया है हेमंत सोरेन पर कि हेमंत सोरेन पक्षपात कर रहे हैं और यहाँ की जो जमीनें हैं झारखंड की, वो बड़ी बड़ी कंपनियों को बेची जा रही है। यहाँ की जमीन को, आदिवासियों की जमीन को छीना जा रहा है और कॉरपोरेट को गुंडा राज है कंपनियों का। जो कंपनियां बोल रही हैं, मनमाना आचरण अपना रही हैं और हेमंत सोरेन उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सिर्फ एक कांग्रेस के पूर्व मंत्री के घर टूटने से पूरे कांग्रेस पर इसका क्या असर पड़ता है। क्या कांग्रेस की ओर से कोई ऐसा एक्शन लिया जाता है जेएमएम के खिलाफ या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ धुरियां आती हैं? ये क्या होगा क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। भविष्य के गर्त में सब कुछ छिपा हुआ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।